हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे चैनल समीर एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक फिर से नई वीडियो। आज जो है प्यारे बच्चों, हम चलाएंगे चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर लास्ट तक हम पढ़ेंगे। पहले प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर का नाम है हमारा है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या है कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता दूं, ये जो सेशन है ये सेशन है प्यारे बच्चों क्लास 10 के लिए। कौन सी के लिए? कक्षा 10 के लिए है ये प्यारे बच्चों सेशन। कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 10 के लिए जो है ये प्यारे बच्चों सेशन है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान में, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि हाई स्कूल की जो साइंस है वो 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 पे तो है रसायन विज्ञान, नंबर 2 पे है जीव विज्ञान और नंबर 3 पे है भौतिक विज्ञान। तो हमने ना तो लिया पहले रसायन विज्ञान, ना लिया हमने जीव विज्ञान, हमने जो प्यारे बच्चों लिया है हमने लिया है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो है प्यारे बच्चों पहले चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो पहले जानकारी होनी चाहिए कि पहले क्या जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो आइए हम समझाते हैं कि प्रकाश कहते किसे है। हमने क्या काम करा, हमने जो हेडिंग डाल दी प्रकाश। तो प्रकाश को मैं आपसे बता दूं कि इंग्लिश में जो प्रकाश को बोलते हैं प्यारे बच्चों वह बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। या अगर जी मैं आपसे बता दूं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की जो है क्या, सबसे पहली बात कि प्रकाश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यही मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हमने क्या काम करा, हमने ये रफ कर दिया और रफ करने के बाद हमने हेडिंग डाल दी प्यारे बच्चों प्रकाश। तो पहले आप समझ लीजिएगा प्रकाश क्या है, फिर मैं इसके बताऊंगा आपको परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, उसे प्रकाश कहते हैं। जिस तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्या है, अंधेरा बंद कमरा है और उस बंद कमरे में आपको कोई वस्तु ढूंढनी है, तो उस वस्तु को ढूंढने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों वो पड़ेगी प्रकाश की। आइए प्रैक्टिकल पर तौर पे दिखाता हूं। इस टाइम क्या है इस टाइम क्या है प्यारे बच्चों, हमारे कमरे में जो हो रहा है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस टाइम हो रहा है चांदना। क्या हो रहा है? मतलब प्रकाश है। अब जैसे ही हमने क्या काम करा, ये स्विच हमने क्या काम कर दिए, दबा दिए, तो उसी तरीके से हमारा कमरे में हो जाएगा अंधेरा। अब हमें क्या है, कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी। अब जैसे ही हमने क्या काम करा, ये स्विच ऑन किए, तो ऐसे ही हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, हमारे कमरे में क्या हो गया, कम प्रकाश हो गया। तो परिभाषा क्या बताई है मैंने प्रकाश की कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं प्यारे बच्चों प्रकाश की। लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या है कि प्रकाश की परिभाषा मैंने क्या बता दी प्यारे बच्चों
कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है। बस आप क्या काम करेगा, आप मेरी बात को अपने दिमाग में सेट कर ले, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपसे बता रहा हूं सिर्फ वही बोलते चले जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल परिभाषा क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल के तौर पर भी बता दिया। अब आता है प्रकाश के प्रकार। क्या आते, मतलब जो प्रकाश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश प्यारे बच्चों होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो होता है दीप्त प्रकाश और एक होता है अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश क्या होगा और अदीप्त प्रकाश क्या होगा, आइए मैं आपसे बता दूं। हमने लिख दिया कि प्रकाश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश, दो प्रकार के। मैंने बचाए हैं प्यारे बच्चों कितने प्रकार के प्रकाश, दो प्रकार के। ठीक, पहला जो होगा नंबर 1 पे जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों दीप्त प्रकाश। नंबर 2 पे जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे हम अदीप्त प्रकाश। अब क्या होगा, दीप्त प्रकाश क्या होगा और अदीप्त प्रकाश क्या होगा। दीप्त प्रकाश तो प्यारे बच्चों वो होता है कि जी क्या है कि दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे आपसे बता दूं मैं, विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब जो है प्यारे बच्चों प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन, लालटेन भी क्या है प्यारे बच्चों प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर मैं आपसे बता दूं कि विद्युत बल्ब भी हो गया, लालटेन भी हो गया, और मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों कि जितनी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाली चीज होगी, जितनी भी क्या है प्रकाश उत्पन्न करने वाली चीज होगी, तो वही सारी क्या होगी, दीप्त प्रकाश होगी। तो दीप्त प्रकाश की परिभाषा मैंने क्या बताई कि दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं दीप्त प्रकाश की। दीप्त प्रकाश की क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं परिभाषा। हमने क्या काम करा, हमने हेडिंग डाल दी है दीप्त प्रकाश। आइए लिखते हैं दीप्त प्रकाश की परिभाषा। दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे में हम क्या लिख देंगे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि। मतलब इसके जैसे क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, और भी हो सकते हैं। विद्युत बल्ब भी हो सकती है, लालटेन भी हो सकती है, मोमबत्ती भी हो सकती है। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि दीप्त प्रकाश क्या होगा, कि दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, तो क्या प्यारे बच्चों विद्युत बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है, तो आपको तुरंत बता देना है कि जी हाँ सर, कि विद्युत बल्ब जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन, तो लालटेन भी क्या है प्यारे बच्चों प्रकाश उत्पन्न करती है। मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या है प्यारे बच्चों प्रकाश उत्पन्न करती है। अब आता है प्यारे बच्चों अदीप्त प्रकाश। क्या है, अदीप्त प्रकाश हम डालते हैं प्यारे बच्चों, हमने डाल दी अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश किसे कहेंगे,
कि अदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, अदीप्त प्रकाश कहलाता है। क्या है कि अदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं अदीप्त प्रकाश की। अदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी, चंद्रमा आदि। अब हमने क्या काम करा कि अदीप्त प्रकाश क्या बताया प्यारे बच्चों कि अदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे कुर्सी, तो क्या प्यारे बच्चों कुर्सी प्रकाश उत्पन्न करती है? आपको तुरंत बता देना कि सर प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, इसीलिए हमने इसे क्या बताया प्यारे बच्चों? अदीप्त प्रकाश। क्या बताया? अदीप्त प्रकाश। दूसरे नंबर पे आती है मेज, तो क्या प्यारे बच्चों मेज प्रकाश उत्पन्न करती है? तो आपको तुरंत बता देना कि सर मेज भी क्या है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। फिर आती है प्यारे बच्चों लकड़ी, तो क्या लकड़ी भी प्रकाश उत्पन्न करती है? आपको तुरंत बता देना कि सर लकड़ी भी क्या है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। फिर आता है चंद्रमा, प्यारे बच्चों प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। तो प्यारे बच्चों हमने आपसे बता दिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश के प्रकार क्या है, दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश में क्या होगा, अदीप्त प्रकाश क्या होगा, उसके उदाहरण भी बता दिए हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी हमारी वीडियो देख सके। क्योंकि हम जो प्यारे बच्चों आपके लिए लाएंगे एग्जाम 2023 के लिए क्या है कि मोस्ट प्रश्न लाते रहेंगे। आप